हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। और ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको सही रूप में जान पाना आपके लिए जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके पास जो जितने सारे बुक हैं उसमें आप अक्सर देखे होंगे कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो गलत होते हैं। ऐसे में आपको सही जानकारी मिल पाना और सभी चीज़ को डिफाइन करके समझ पाना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए ये जो सीरीज चल रहा है अब वो जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और स्टार्टिंग में जो हमें स्टार्ट किए हैं वो हिंदी से स्टार्ट किए हैं। और यदि आप लोग को और भी सब्जेक्ट का यदि इसी तरह चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए हम हिंदी के पेडागोगी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर क्या कुछ बनाना है और कैसे बनाना है। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 106 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। ध्यान रखने वाली बात है आपका जो स्तर है वो प्राथमिक स्तर है और यहाँ सीखने की बात कहा गया है और यहाँ जो चर्चा किया गया है वो सर्वश्रेष्ठ विधि का। यानी जब आप एक शिक्षक हैं और बच्चे को आप पढ़ाने स्टार्ट किए हैं तो आप कौन से ऐसे विधि का चयन करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है जब कभी भी आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले पाठ नियोजन करना पड़ता है, क्योंकि आपको पाठ चयन करना होता है और उसी में आप लेसन प्लान जो बनाते हैं तो उसमें आपको एक विधि भी होता है जो आप इसको किस मेथड से पढ़ाना चाहते हैं बच्चों। तो यही कहा गया है यहाँ, यानी प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे को आप भाषा सिखाना चाह रहे हैं, भाषा का अवलोकन करवाना चाह रहे हैं, भाषा में उसको अनुकरण करवाना चाहते हैं, तो आप कैसे उन्हें सिखाएंगे। तो पहला है बच्चों के साथ कविता गाना। ठीक है, बच्चों के साथ आप कविता गा रहे हैं लेकिन इसमें कोई ऐसा विधि का यहाँ नहीं चर्चा हो रहा। बच्चों को कहानी सुनाना, ये भी बच्चे को आप कहानी सुना रहे हैं तो बच्चा नीरस भी हो सकता है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित, हमेशा आपको बताया है जब कभी भी आप कुछ भी बच्चे को बढ़ा रहे हैं तो आधार पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए, आधार बच्चा होना चाहिए। ये भी नहीं। चौथा जो है बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देने। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको पहले भी ट्रिक में बता दी है और याद भी आप लोग कर लीजिए, विविध अवसर वाला उत्तर होता है। यहाँ विविध अवसर वाला उत्तर क्यों होता है इस पे भी हम चर्चा कर देते हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं वो तरह तरह की चीज़ से सीखने को लिए प्रेरित होते हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो भ्रमण के माध्यम से हो, चाहे वो अपने बहुत सारी सामग्री के माध्यम से हो। तो उनको सीखने के लिए आप अनेकों प्रकार के अवसर दे सकते हैं, अनेकों प्रकार का माहौल दे सकते हैं, अनेकों प्रकार के उसको जो है आप व्यवस्था करवा सकते हैं सीखने के लिए। वो एक शिक्षक पे नहीं, इसीलिए इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो 7, बच्चे प्रारंभ से ही, आपको पहले भी बता चुके हैं जो जब कभी भी बहुभाषिक वाला उत्तर रहे तो वही होगा। वैसे आप जान लीजिए एक बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा जो एक बच्चे जन्म से कहाँ बहुभाषिक होते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है यदि एक बच्चे को आप विभिन्न परिवेशों में, यदि उन्हें आप किसी भी अन्य कंट्री में यदि डालते हैं तो वहाँ भी उस कंट्री का जो लैंग्वेज होगा वो बच्चे सीख लेगा। यदि उनको मैथिली के परिवेश में रखते हैं तो मैथिली सीख जाएगा, संस्कृत के परिवेश में रखते हैं संस्कृत सीख जाएगा। यानी भारत में ही यदि आप तरह तरह कहीं भी यदि रखते हैं तो बालक उस तरह की भाषा को सीख सकता है। इसीलिए कहा गया है बच्चे जो है वो जन्म से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। अगला जो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। अक्सर आप सुने होंगे और एनईपी 2020 जो है वो भी उसी में भी जिक्र किया गया है कि जब कभी भी आप बच्चे को शिक्षण कार्य दे रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं हिंदी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप उनको पढ़ाएं, बल्कि उनकी जो माध्यम होनी चाहिए, मीडियम होना चाहिए, वो मातृभाषा में होना चाहिए। इसीलिए आप इसका जो सही उत्तर देंगे वो मातृभाषा होगा, न कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। यानी यदि आप इस तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को एक आप जो कह रहे हैं बंद डिब्बे में कैद कर रहे हैं, हिंदी ही होना चाहिए, अंग्रेजी ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मातृभाषा यदि आप लेते हैं तो दुनिया की कोई भी भाषा हो सकता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर, भाषा सीखने के संबंध में। यानी जब आप भाषा सीखने सिखाने की, और ये दोनों जो क्रिया होती है वो शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में होता है, सीखने सिखाने के संबंध में निम्न में से कौन कथन सही है। याद रखिएगा इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, सही है सही नहीं है, तो इस पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। लैस का मतलब होता है जुड़ा होता है। अक्सर इस चीज़ में लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, जो लैस क्या है, जुड़ा होता है।
दूसरा जो ऑप्शन है, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। ऐसा नहीं है, आप सभी को मैं बता चुका हूँ, जो बच्चे को जो भाषा होती है प्रारंभिक भाषा हंसना रोना, तो ऐसा थोड़ी है जो स्कूल में आकर के ही हंसना और रोना सीखता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, 2 ऑप्शन। इसके बाद देखिए आप 3 नंबर, बच्चे अपने परिवार से ही, आपको एक ट्रिक भी बता दिए हैं, जो जब कभी भी आपको से ही लगा हो, क्या लगा हो, से ही जो है एक निगेटिव कर देता है, वहाँ से ही, ऐसे ही, कोई जरूरी नहीं, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, तो ही निगेटिव कर देता है। लेकिन यहाँ बांध रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्कूल सिर्फ दे दिया, यहाँ सिर्फ परिवार दे दिया। बच्चे स्कूल में मानक भाषा, ऐसा नहीं होगा। बच्चे जो हैं वो जब घर से आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ अपनी भाषा होती है, चाहे वो हंसना हो, चाहे वो रोना हो, चाहे बलबलाना हो, इसीलिए उनकी जो भी भाषा होती है घर से, वो उसका अस्थाई पूंजी होता है, वो अस्थाई पूंजी से लेस होते हैं, जुड़ा होता है। अगला जो क्वेश्चन है 110 नंबर, हम देख लेते हैं क्या है। 110 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय, ध्यान रखेंगे एक शिक्षक हैं आप और बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो रहा है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण होता है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के अनुसार। और यदि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति आप नहीं पढ़े तो उसको सबसे पहले जान ले, उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा। जो बाल केंद्रित शिक्षा में हर कुछ बालक को ध्यान में रख के किया जाता है, तो यहाँ पाठ्य पुस्तक का भी जो निर्माण होगा वो बालक को ध्यान में रख कर ही होगा। तो इसमें प्रसिद्ध लेखक की, यानी प्रसिद्ध जो लेखक है उनका रचना आप कर ही देंगे, लेकिन बालक उस चीज के बारे में नहीं जान रहा है, तो फिर वो बालक के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होगा पाठ्य पुस्तक। अगला जो टॉपिक ऑप्शन है वो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वैविध्यपूर्ण का अर्थ यहाँ ये है कि विभिन्न तरह के माध्यम से विभिन्न चीज़ों को शामिल, यानी बच्चा को यदि ये रोचक नहीं लग रहा तो वो रोचक लगेगा, ये नहीं तो, यानी जब कभी भी बच्चे को शिक्षण को जो आप वैकल्पिक बना रहे हैं, यानी विकल्प दे रहे हैं, ऐसे सीखिए नहीं तो ऐसे सीखिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है वो चीज़ आसान हो जाता है, इसीलिए इसका उत्तर 2 हो जाएगा। वैसे हम 3 भी देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। उपदेशात्मक पाठ शामिल, यानी उपदेश देने वाला पाठ हम शामिल कर देंगे तो फिर भी वो बच्चे के लिए नहीं होगा अच्छा, क्योंकि उपदेश दे देने से बच्चा रुचिकर लगेगा नहीं। कहानियां अधिक से अधिक शामिल, आप बच्चे को कहानी ही शामिल अधिक से अधिक कर देंगे, लेकिन उस कहानी से ही, ऐसा नहीं है जो बालक हमेशा जो है, प्रत्येक बालक जो है कहानी के प्रति ही ज़्यादा उसका जो रुझान होता है, इसीलिए ये भी नहीं हो, बल्कि वैविध्यपूर्ण यदि आप लेते हैं तो उसमें कहानी भी आ गया, उपदेशात्मक पाठ भी आ गया, प्रसिद्ध, जैसे ही विविध का चर्चा हो तो यानी उसमें बहुत सारी, यानी बालक को जो चाहिए वैसा आप प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए उसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग को यदि समझने में कोई भी दिक्कत हो और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। चलिए देखते हैं हम 111 नंबर, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है। देखिए आप अक्सर देखते होंगे जब आप कोई पाठ खत्म करते हैं तो उसके लास्ट में एक गतिविधि होता है, यानी प्रश्नोत्तरी दिया जाता है बच्चों को बनाने के लिए। आखिर वो क्यों देता है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को व्यस्त रखने। देखिए ये इस तरह के निगेटिव शब्द कभी भी सीटेट नहीं लेता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है जो बच्चे को व्यस्त रख सके, बल्कि मेरा उद्देश्य ये होता है बालक को शिक्षित करना, बालक को सक्रिय अन्वेषक बनवाना। तो ये और याद करने वाला उत्तर मैं पहले भी बता दिया हूँ, तो वैसे ये दोनों तो आप ट्रिक पे ही हटा लेंगे। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ऐसा भी नहीं गृह कार्य के लिए, बल्कि क्या हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति का एक अवसर आप दे रहे हैं, एक समय दे रहे हैं उनको करने के लिए, एक मौका दे रहे हैं आप। और जब कभी भी किसी को मौका दिया जाता है तो करके जरूर अच्छे से दिखाते हैं, तो गतिविधि देना एक मौका देने के समान है। चलिए हम 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित, अपेक्षित यहाँ पॉजिटिव है, और जब कभी भी उपेक्षित रहे तो निगेटिव होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जब आपके सामने अपेक्षित रहे तो पॉजिटिव, उपेक्षित रहे तो निगेटिव, तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन पॉजिटिव हमको देखना है। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कंटेस्ट वाला उत्तर नहीं होगा। यदि आप इस तरह से मेरे सभी वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी ट्रिक हैं आपको पता चल जाएगा, और बहुत ही आसानी के साथ आप सीटेट की सभी प्रश्नों को आराम से बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों को मानक, देखिए जो स्टूडेंट जो है मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा मानक वाला भी उत्तर नहीं होता, ये निगेटिव में होगा। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है, और परीक्षा वाला उत्तर होता है नहीं। यदि जो मेरा ट्रिक यदि पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो
ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में वो बना लें, क्योंकि बच्चे को परीक्षा ले लेने से कुछ नहीं होता है। बच्चे को मूल्यांकन लेना चाहिए। कंठस्थ वाला उत्तर होता नहीं है, मानक भाषा वाला उत्तर होता नहीं है। और ये इसलिए होगा क्योंकि भाषा प्रयोग के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को, उनको जो है अपने अंदर की जो प्रतिभा है उनको निखारने के लिए उनको आप प्रेरित कर रहे हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। चोम्स्की के अनुसार, तो आपको पता ही होगा चोम्स्की का बहुत सारे कथन है। चोम्स्की ने ये भी कहा है कि बच्चों की जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो डायरेक्ट इसमें आप आंसर ए लगा लेंगे। वैसे ये सब जो है गलत हैं, क्योंकि ये सब जितने कहे हैं वो सही नहीं। इसको आप हो सके तो इसका अपना थॉट है, आप याद भी कर सकते हैं इसको। जो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है चोम्स्की के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया। देखिए आकलन मीन्स होता है सूचना एकत्रित करना। अक्सर आप लोग आकलन देखते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं, तो इतना जान लीजिए आकलन मीन्स होता है सूचना को एकत्र करना। यदि आप किसी राम के बारे में जानना चाहते हैं और राम के बारे में यदि किसी भी माध्यम से उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी इकट्ठा आप कर लेते हैं वो आपका आकलन करता है। तो देखिए भाषा में आकलन करना है, यानी भाषा के बारे में जितने सारे जानकारी हैं उसको मुझे इकट्ठा करना है। तो पाठ के अंत में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पाठ के प्रारंभ में भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है सीखने सिखाने के दौरान। देखिए यदि आपको पता होगा ट्रिक तो छांट लीजिएगा, केवल वाला उत्तर नहीं। और कितना आसान है आप समझ गए होंगे। यदि आप हिंदी का मेरा सभी वीडियो देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी में 20+ आना ही आना है। अब आप सोच रहे हैं 20+ ही क्यों, तो मैं उतना नहीं कर सकता हूं, जो 30 में 30 आपको आ जाएगा, क्योंकि वो आपके जो IQ लेवल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन 20+ आपको आना ही आना है। तो समझ गए होंगे केवल वाला उत्तर नहीं होता है जब कभी भी पॉजिटिव क्वेश्चन रहे। और पाठ के अंत में भी नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, आकलन सीखने सिखाने के दौरान। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। यानी जब आप भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया, और अर्जित कौन करेगा, एक बालक करेगा, न कि शिक्षक करेगा। तो जब बालक अर्जित करेगा तो बालक को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो भाषा का कक्षा, भाषा का प्रयोगशाला, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। देखिए भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका यदि सबसे महत्व कहा जाए तो पाठ्य पुस्तक तो बच्चे को बाद में मिलता है, भाषा की प्रयोगशाला भी बाद में, भाषा का कक्षा नहीं। बल्कि देखिए सबसे ज़्यादा जो भाषा सीखने की होती है बच्चों को और सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो वो भाषा की जो कक्षा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा भाषा को महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इन्हें समाज को भी आधार माना, क्योंकि समाज में जो है सबसे ज़्यादा भाषा सीखते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जब कोई बालक पढ़ते हैं तो आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ, और ट्रिक जो पठन रहे तो अर्थ वाला उत्तर हो। जैसे ही आप पठन देखेंगे तो सबसे पहले आप गौर करेंगे जो अर्थ का है, लेकिन आपको देखना है इसमें तो अर्थ वाला है नहीं, वो ट्रिक मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन आगे इस तरह के क्वेश्चन भाषा प्रयोगशाला की बिल्कुल नहीं होगा। बाल साहित्य, देखिए बालक को पढ़ा रहे हैं और बालक के लिए सबसे यदि भाषा साहित्य में देखा जाए तो बाल साहित्य उसके लिए बहुत ही रुचिकर होती है। उसमें बालक की तरह तरह के जो एक्टिविटी को दिया जाता है, बालक कैसे सीखते हैं, बालक की जितने भी भूमिकाएं होते हैं सभी को उसमें जो दिया जाता है। इसीलिए बाल साहित्य बालक को सीखने के लिए, बालक को जो भाषा सीखने के क्रम में बाल साहित्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मैंने यह भी बता दिया है कि बाल साहित्य वाला उत्तर होता है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले बाल साहित्य को ही चयन करेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, एक समावेशी कक्षा में, जब समावेशी कक्षा सबसे पहले आप जान लीजिए क्या है। तो समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को, यानी जो आप ऐसे समझ लीजिए जो जनरल बालक है उससे नीचे यानी मंदबुद्धि बालक को भी उसमें शामिल कर ले, और उससे ऊपर भी यानी प्रतिभाशाली, यानी आप सभी बालक को जिसमें शामिल कर ले वो हो गया समावेशी। इसको अपने भाषा में कर सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरह के बालक को यदि आप शामिल कर लेते हैं तो वो समावेशी। तो सभी बच्चे को समान रूप से गृह कार्य देना जरूरी नहीं है, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल सही बात है, जितने भी बालक हैं सभी को सामान्य एक जो जनरल गतिविधि है, एक्टिविटी है, उसमें आप शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सभी बच्चों को समान अपेक्षा रखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी के साथ आप समान अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। विविध प्रकार की दृश्य सामग्री सिर्फ दृश्य सामग्री से भी नहीं हो सकता है, इसलिए सही उत्तर उसका 2 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। भाषा अर्जित
यहाँ आप देख रहे हैं भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने, आपको पता होगा जो वाइगोत्स्की जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, और जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा जो है वो अपने अनुकरण को, अपने समाज को, अपने वातावरण को महत्व देते हैं। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक पर बिल्कुल नहीं, और समाज में होने वाला भाषा प्रयोग पर। आपको पता ही होगा वाइगोत्स्की का संबंध सबसे अधिक जो है वो समाज पर है। उन्होंने ही ZPD का भी सिद्धांत दिया था, जिसका पूरा नाम है जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो आप वाइगोत्स्की यदि अध्याय नंबर 5 में पढ़े होंगे तो अध्याय नंबर 5 में भी वो चीज़ आप देखे होंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या। देखिए प्राथमिक स्तर पर और भाषा शिक्षण का उद्देश्य, जब कभी भी आपको उद्देश्य रहे तो उसका बहुत सारे मायने होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखते हैं आप तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक नहीं होता है, बल्कि उद्देश्य जो होता है वो असीमित होता है। एक तरह से आप ऐसे समझिए, जब आप सीटेट पास कर जाएंगे तो आपका उद्देश्य क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टीचर ही बनना। आपका उद्देश्य वहाँ बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं, जो हम सीटेट पास करेंगे, टीचर बनेंगे, टीचर बन के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, ये करेंगे, बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी भाषा सीखने का बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मानक भाषा वाला उत्तर नहीं होता है, इसको आप पहले ही छांट लीजिए। बच्चे भाषा की परीक्षा में परीक्षा वाला और अंक वाला उत्तर नहीं होता है, देख रहे हैं किस तरह ट्रिक काम कर रहा है, और व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है। तो देख लीजिए, यदि जिनको भी ट्रिक और ट्रिक अभी तक आपको नहीं मिला है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और वो आपको मिल जाएगा। और तीसरा नंबर देखिए, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। कोई भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में यदि बच्चे अपना भाषा का प्रयोग कर लेता है तो कहीं ना कहीं उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आकलन मीन्स होता है सूचना एकत्रित करना, और बच्चों की भाषा का यानी एक बच्चे जो भाषा सीखा है उनके बारे में मुझे जानना है, मुझे पता करना है। और परीक्षा वाला उत्तर पहले ही बता चुका हूँ, देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो अपने आप साइड होते जा रहा है। नहीं होगा बच्चों के भाषा प्रयोग का, यानी एक बच्चे भाषा का कैसे प्रयोग कर रहा है, वो कैसे अपने हाव भाव को प्रकट कर रहा है, वो कैसे अपने बातों को रिपीट कर रहा है, बता रहा है। तो इसलिए सबसे सही उत्तर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। वैसे आप 3 देख लीजिए, किताब पढ़वाना, किताब पढ़ देगा बच्चा, उससे उसका जो भाषा का आकलन अच्छा नहीं हो जाएगा। बच्चों से परियोजना कार्य दे देंगे, उससे भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है भाषा के 3 रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। और ये तभी पता हो सकता है जब बच्चे अपना भाषा प्रयोग करेगा। प्रयोग करने के दौरान वो लिखित भी कर सकता है, मौखिक भी कर सकता है और सांकेतिक भी। तो ये था 2014 का CTET प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं अगले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी और उसका डिस्कस करके आपके सामने रख सकूँ। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे मेरे इस YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेस पर। धन्यवाद।